नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसकी स्टैटिक जीके भी कवर कराई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीविथु। तो कीविथु जो है यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और भारत में सबसे पूर्वी बिंदु कीविथु है और यह कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। कीविथु अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिले का एक कस्बा है। यह LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और इंदिरा पॉइंट भारत के क्षेत्र में भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इंदिरा कॉल भारत के क्षेत्र में भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है और कन्याकुमारी मुख्य भूमि के भारत का सबसे दक्षिणी शहर है। अगला प्रश्न देखें, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लेह में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में लेह में सबसे कम वर्षा होती है, जहां 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है और लेह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। चेरापूंजी और मासेनराम यह दोनों मेघालय में हैं। न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अधिकतम बारिश वाले यह क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखें, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। तो लद्दाख जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। अगला प्रश्न देखें तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 17 राज्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के राज्य इस प्रकार से हैं, तो जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग 23 डिग्री 27 नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 16 देश जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जिन 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उनको हम एक बार देखते हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक कौन सी है? मित्र पर गमछा छार। तो यह भारतीय राज्यों को याद करने की ट्रिक है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो मित्र से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो यह ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां स्थान है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत की जनसंख्या दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखें, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोंड जनजाति। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गोंड भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है जिसकी आबादी 12 मिलियन से अधिक है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति गोंड है। गोंड शब्द का व्युत्पत्ति संबंधी महत्व टेलीगुको नोटेशन कोंड से लिया गया है जिसका अर्थ है पहाड़ी। अगला प्रश्न देखें तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 राज्यों से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है और 82 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो GMT से 5.5 घंटा आगे है। और यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से गुजरती है। और यूपी के अलावा यह रेखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से भी गुजरती है। और इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो इसकी ट्रिक है उमा AC चलते ही उड़ी। ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और चलते ही उड़ी, उड़ी से आएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखें, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 15,200 किलोमीटर भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई किलोमीटर में है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वह कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर। और भारत की पूरब से पश्चिम तक जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 2933 किलोमीटर। और इसकी भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो तटरेखा है वह 7516.6 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न देखें, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। और कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य अगर हम देखें तो पहले पर है मिजोरम, इसमें 85.41% वन है। अरुणाचल प्रदेश में 79.63% क्षेत्रफल पर वन है। मेघालय में 76.33%, मणिपुर में 75.46% और नागालैंड में 75.31% क्षेत्रफल पर वन है। अगला प्रश्न देखें, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के स्थल रुद्ध राज्यों में हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। और स्थल रुद्ध राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें एक महासागर से जुड़ने वाला क्षेत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। और वेटिकन सिटी इटली के रोम में स्थित एक देश है जिसे होली सी के नाम से जाना जाता है। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो 0.44 वर्ग किलोमीटर के भूभाग को कवर करता है। और इस देश में कुल मिलाकर लगभग 850 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28। इसके बाद अगर हम भारत के 28 राज्यों के नाम देखें तो इनको याद करने की एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? मित्र अतरा मुझसे कहता है मैं अपने 6 बागों में आम की उपज उगाऊं। तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, आ से अरुणाचल प्रदेश, ता से तमिलनाडु, रा से राजस्थान, मू से महाराष्ट्र, झा से झारखंड, सा से सिक्किम, का से कर्नाटक, हा से हरियाणा और ता से तेलंगाना, है से हिमाचल प्रदेश, मा से मणिपुर, आ से असम, पा से पंजाब, ना से नागालैंड, छा से छत्तीसगढ़, बा से बिहार, गा से गोवा और मा से मेघालय, आ से आंध्र प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, का से केरल, ऊ से उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल और जा जो है इसमें साइलेंट है। ऊ से उत्तराखंड, गा से गुजरात और ऊ से उड़ीसा। तो यह इनको याद करने की ट्रिक है। यह सारे के सारे 28 राज्य मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखें तो सरक्रीक विवाद किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्योंकि इसकी सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है कितनी 4096 किलोमीटर। उसके बाद हमारी सीमा है चीन के साथ 3488 किलोमीटर,
पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर और सबसे कम जो हमारी सीमा है वो है अफगानिस्तान के साथ कितनी 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी में। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखें तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल में। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो माउंट एवरेस्ट पर्वत नेपाल और तिब्बत चीन के स्वायत्त क्षेत्र की सीमा के बीच स्थित है और माउंट एवरेस्ट पर्वत 8848.86 मीटर की ऊंचाई के साथ एशिया और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न देखें तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई, जो कि भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा बनाती है। इसका सर साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न देखें तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो त्रिपुरा राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी कुल सीमा क्षेत्र का 84% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगर हम देखें तो वो है अगरतला। अगला प्रश्न देखें तो पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो यह अफगानिस्तान के काबुल से 150 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पंजशीर नदी बहती है। यहां ताजिक जाति के लोग रहते हैं और पंजशीर घाटी का अर्थ होता है 5 सिंहों की घाटी। अगला प्रश्न देखें तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो केंद्र शासित राज्यों के बारे में अगर हम देखें तो इनको याद करने की ट्रिक है, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। चा से हो जाएगा चंडीगढ़, लो से हो जाएगा लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, दो से दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव, आ से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पा से पुदुचेरी, जाके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लद्दाख। तो इस ट्रिक से आप इन केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच की। इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। सर हेनरी मैकमोहन ने वर्ष 1913-14 में शिमला समझौते में सीमा समझौते पर बातचीत की थी और भारत चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वो है किबिथू। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो वो है लद्दाख। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 16 राज्य। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो 7वां। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड हैं? तो वो हैं 20 राज्य।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28। सरक्रीक विवाद किससे संबंधित है? तो भारत और पाकिस्तान से। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट केटू हिमालय की किस श्रेणी में आता है? तो काराकोरम में। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत पाकिस्तान के बीच। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 8। मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन की। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।